नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। सुपरफास्ट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल में 19 करोड़ से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें स्मार्ट सिटी की 5 परियोजनाएं शामिल हैं। बीजेपी ने निगम और पंचायत चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। करनाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2 कमेटियों के गठन पर लगी मुहर। इलेक्शन कमेटी करेगी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला। सीएम ने की किसानों के विरोध की निंदा। किसी के कार्यक्रम में व्यवधान डालने को बताया लोकतंत्र विरोधी कदम। विरोध करना अधिकार, लेकिन कानून हाथ में लेना गलत। जांच के बाद होगी कार्रवाई। करनाल के बस्तारा टोल पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे भी दिखाए गए थे। गौरतलब है कि करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया था। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की नेता प्रतिपक्ष वीर सिंह हुड्डा ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता पर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। हुड्डा ने यह भी कहा कि लाठी और गोली से सरकारें नहीं चलती हैं, लोगों का दिल जीतकर सरकार चलती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दमन चक्र की एक और मिसाल देखी गई। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और मजदूर भाइयों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी सरकार किसानों से जर्नल डायर सा व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया, अब बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों का खून बहा रही है। लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत सोशल मीडिया पर सामने आए। टिकैत ने हरियाणा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश भर के टोल्स को शांतिपूर्ण ढंग से 5 बजे तक बंद किया जाए। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान सामने आया। चड़ूनी ने किसानों से अपने नजदीक लगते टोल प्लाजा और रोड जाम करने का अनुरोध किया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद ढाका बॉर्डर को किसानों ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद हरियाणा और दिल्ली के बीच में आवाजाही बंद हो गई। किसान नेताओं ने कहा कि वो पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर कहीं भी किसानों के साथ इस तरह की घटना होती है तो सभी बॉर्डर पर पूरे देश का किसान उठ खड़ा होगा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद उचाना में भी किसानों ने नरवाना जींद नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में भी किसानों ने पंचकूला रोड की नेशनल हाईवे पर कैल बाईपास जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों ने कहा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कर लोकतंत्र की हत्या की है, इसी के विरोध में ये जाम लगाया गया है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का जींद में भी किसानों ने विरोध किया। किसानों ने जींद करनाल हाईवे को जाम कर सरकार को संदेश देने का काम किया। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद बहादुरगढ़ में भी किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने मानवता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस और बीमार लोगों को जाने दिया। हिसार में भी किसान नेताओं की अपील का असर देखने को मिला। किसानों ने हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित टोल को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। पंचकूला में किसानों ने चंडी मंदिर टोल प्लाजा जाम कर दिया, जिसके बाद हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा जाने वाले लोग प्रभावित हुए। गोहाना में किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद हाईवे पर 7 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। इस दौरान आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुलाचीका में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता गुरनाम चड़ूनी के आह्वान पर किसानों ने खोला जाम। पुलिस ने गिरफ्तार किसानों को छोड़ा। लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने लगाया था जाम।
पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर निशाना साधा है। अजय सिंह यादव ने कहा कि बनवारी लाल ने जन स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी जिले में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर एक भी नहीं लगवाई। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर जो भी कार्य हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ था। अजय यादव ने कहा कि स्थानीय नेता काम नहीं करते, वो बस ड्रामा करते हैं। अजय सिंह यादव मीरपुर गांव में एक निजी कंपनी द्वारा लगाए गए आरओ सिस्टम की आधारशिला रखने पहुंचे थे। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 19 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में कोरोना के 657 एक्टिव मरीज। प्रदेश की सरकार की ओर से शुरू की गई सेवा डायल 112 इन दिनों लोगों को खूब रास आ रही है। तो वहीं डायल 112 पर कार्यरत पुलिस कर्मचारी भी अपनी बेहतरीन सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत के मूर्तल थाना क्षेत्र में कार्यरत डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारी एएसआई जयपंत सिंह, सिपाही विकास और सिपाही गगनदीप को सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिस कर्मचारी लोगों की शिकायत पर मात्र 15 मिनट में पहुंचकर निदान करने में सक्षम रहे हैं। तो वहीं तीनों जवानों ने कई मामलों में अपनी बहादुरी का परिचय भी दिया है। इस दौरान एएसआई जयपंत सिंह और दोनों पुलिस कर्मचारी ने बताया कि 24 घंटे की ड्यूटी के लिए उनकी तैनाती रहती है और अपनी तरफ से वो बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़झाला सामने आया है। आपको बता दें, 1.5 साल से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को पीएफ का पैसा नहीं मिला है। तो वहीं कर्मचारियों ने अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत से कर्मचारियों की फाइल गायब करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उनके पीएफ के साथ गोलमाल किया गया है और पिछले लंबे समय से पीएफ का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है। बावजूद इसके ठेकेदार पीएफ की फाइल गुम होने की बात कहता है। इसी को लेकर कर्मचारी इकट्ठा होकर सोनीपत नगर निगम में ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के कार्यालय के सामने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फतेहाबाद के गांव बनगांव के पास शनिवार सुबह अचानक सिरसा मेजर नहर टूट गई, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलों में पानी भर गया। इन इलाकों में नरमा और कपास की ज्यादा बिजाई होने के चलते नरमा कपास के खेतों में काफी पानी भर गया, जिसके कारण किसानों की फसलों का नुकसान हो गया। मौके पर सिंचाई विभाग को मामले की सूचना दी गई और किसानों की ओर से भी अपने स्तर पर भी नहर को बंद करने का काम शुरू किया गया। भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया है। अपने पहले ही पैरालंपिक में भाविना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। भाविना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। चीन की स्टार खिलाड़ी और वर्ल्ड नंबर 3 को सेमीफाइनल में मात देकर भाविना ने भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का किया। प्रदेश में खेलो हरियाणा गेम्स का आगाज हो चुका है। इस दौरान गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद राज्य स्तरीय खेल हरियाणा प्रतियोगिता में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और खेल भावना से ओतप्रोत किया। इस दौरान गोल्डन कोच नसीम अहमद ने कहा कि जैसा टैलेंट हिंदुस्तान में है वैसा कहीं और नहीं। नांगल चौधरी के सिरोही बहाली गांव में नेशनल हाईवे 148B पर बने टोल प्लाजा पर सड़क के किनारे रात को ट्रकों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों ट्रकों के चलते लगे जाम का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन अनुबंधित कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देर रात स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख अनुबंधित कंपनी के कर्मी भी रोड खुलवाते हुए नजर आए। सिरसा के बाजारों में जाम की समस्या को लेकर यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जाम के समाधान को लेकर व्यापारियों से विचार विमर्श किया गया।
व्यापारियों ने बताया कि बाजारों में रेहड़ियां और चार पहिया वाहनों की वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। थाना प्रभारी ने कहा कि शीघ्र ही चार पहिया वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दुकानदारों को मास्क पहनने के निर्देश दिए। यमुनानगर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 300 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना के बाद छापेमारी कर साहिल उर्फ चूजा को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2021 में अब तक नशा तस्करी के 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 7 मोबाइल फोन के साथ 11 फर्जी सिम कार्ड और 2 एटीएम भी बरामद किए गए। आरोपी ने शख्स से 1,12,000 रुपए ठगे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी हर 6 से 7 महीने में अपना ठिकाना बदल लेता था। दरअसल ठगी करने वाले आरोपी के पास एक टावर लगाने की कॉल आई थी, लेकिन इसी को जरिया बनाकर आरोपी ठगी करने लगा। झज्जर के दुबलधन गांव में खेतों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान गांव के अनिल नामक शख्स के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर झज्जर के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मृतक के शव को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां डॉक्टर छुट्टी पर है। पानीपत के गेस्ट हाउस में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी सास के साथ गेस्ट हाउस में कमरा किराए पर लिया था। युवक की मौत से गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया है। कमरे में मौजूद युवक की सास से पुलिस पूछताछ कर रही है। दामाद की मौत के बाद सास कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब दिल्ली से 7 दोस्त एक कार पर सवार होकर मोती जा रहे थे। नगर फ्लाईओवर के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतक दोनों दोस्त दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 3 के रहने वाले थे। दोनों कोसली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर पर उनके ही स्टाफ की नर्स ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरोप लगाने वाली नर्स का कहना है कि डॉक्टर देर रात शराब के नशे में मोबाइल पर फोन करके उससे अश्लील बातें करता है। नर्स ने कहा कि वो उससे तंग आकर कई बार सुसाइड करने का भी सोच चुकी है, पर बच्चों का ख्याल करके वो अपने आप को ऐसा करने से रोक लेती है। डॉक्टर की हरकतों से परेशान होकर नर्स कोसली थाना पहुंची और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खरीफ फसल खरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर से फसल खरीद शुरू होने जा रही है। फसल खरीद के लिए मंडियों में आने वाले किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फसल खरीद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार पर इस बार धान फसल की खरीद 25 सितंबर से शुरू करेगी और ये खरीद का काम 15 नवंबर तक चलेगा। तो वहीं बाजरा, मक्का, मूंग आदि फसल की खरीद 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगी। सिरसा के सब्जी मंडी में किसान नेताओं ने आड़तियों को 31 अगस्त को होने वाली राकेश टिकैत की जनसभा का निमंत्रण दिया। यहां पहुंचने पर सब्जी मंडी के आड़तियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राकेश टिकैत बाबा नानक का 13 दवाखाना का शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दवाखाने में नो प्रॉफिट नो लॉस पर दवाइयां मिलेंगी, हर व्यक्ति के लिए हितकारी होगी। उन्होंने सब्जी मंडी के आड़तियों से बढ़ चढ़कर पहुंचने का आह्वान किया। साथ में ही किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सिरसा में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सिरसा के रेलवे स्टेशन में ज्यादातर लोग बिना मास्क से ही घूमते हुए नजर आए। मामले में जब रेलवे पुलिस के अधिकारी से बात की गई, पुलिस अधिकारी का कहना है कि लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में नशा तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है। यमुनानगर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 300 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़े गए स्मैक की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। साहिल उर्फ चूजा को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। हिसार का पाबड़ा गांव भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद केवल आश्वासन मिलने से परेशान ग्रामीणों ने हिसार एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ना तो पूरी बिजली आती है और पूरे दिन में कुछ ही घंटे बिजली दी जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि गांव के ट्रांसफार्मर पर दबाव अधिक है, बावजूद इसके एक ट्रांसफार्मर गांव को दिया गया है। बारिश होने के बाद सोना की दमदमा झील में सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्यटक यहां आकर हसीन नजारे के साथ एडवेंचर कैंप का भी खूब लुत्फ उठाते हैं। सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा ठहरने, खाने पीने और घूमने की सुविधा मुहैया की गई है। पर्यटन विभाग द्वारा जहां टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स खोला गया है, जिसमें सैलानियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई। फतेहाबाद की मरला कॉलोनी में देर शाम एक मकान को लेकर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मकान के कागज लेकर खड़ी 2 से 3 महिलाएं और उसके परिजन की युवकों के साथ काफी देर तक बहस भी हुई, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जबकि 2 से 3 युवक मौके से फरार हो गए। कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला ने अपने 3-4 रिश्तेदारों के नाम अपना मकान किया हुआ है। इसी मकान में किराए पर रहने वाली महिला ने कुछ युवकों के दम पर मकान पर कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर बीते रोज देर शाम तक कॉलोनी में हंगामा देखने को मिला। रोहतक के जिंदारान गांव के रहने वाले सुखीराम ने आरोप लगाया है कि बेटे ने 5 एकड़ जमीन के कागजात पर धोखे से दस्तखत करवाकर उनकी जमीन हड़प ली है और फिर उन्हें बीच राम भरोसे छोड़कर भाग गया। तो वहीं सुखीराम ने कहा कि जब वो बेटियों के भरोसे दिन काट रहे थे तो उसी दौरान उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी और उसे भी कंधा देने के लिए बेटा विनोद नहीं पहुंचा था। यहां तक कि अपनी उस मृत मां के शव को घर में भी नहीं रखने दिया। अब वो समाज तथा सरकार के सामने न्याय दिलाने की गुहार कर रहा है और मीडिया के सामने अपना दर्द बयां कर रहा है। 7 दिन पहले गांव दरियापुर के पास एक युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति का संदिग्ध वीडियो सामने आया है। वीडियो को जारी कर पुलिस ने अब आमजन से इस संदिग्ध के बारे में सूचना दिए जाने की अपील की। पुलिस को आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे इस युवक का किसी न किसी रूप में रोहित हत्याकांड से कनेक्शन हो सकता है। डीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पूरे जिले के गांव लोहट और इसी के साथ दरियापुर के पास हथियारबंद बदमाशों ने रोहित नामक युवक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसकी हत्या की थी। आरोपियों तक पहुंचने के लिए जिला पुलिस की 4 टीमें अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं। जहां हत्या की गई थी उसी के आसपास की 17 जगहों की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। कालावली अंकुर प्रजापति के हत्याकांड मामले में सिरसा पुलिस कप्तान ने एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कालावली थाना को भी हर 3 दिन बाद रिपोर्ट देने के आदेश दिए।
8 महीने पहले अंकुर प्रजापति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसके परिवार को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी पुलिस अंकुर प्रजापति के कातिलों का पता नहीं लगा पाई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने कालावली से कांग्रेस के विधायक शीशपाल केहरवाला से मुलाकात की और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। विधायक ने परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि वे परिवार के साथ हैं। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के साथ के 4 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिनमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही एसपी राहुल शर्मा, डीएसपी शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस सहित मौके पर पुलिस बल पहुंचा। मौके पर एफएसएल यूनिट को भी बुलाया गया, जिसमें साक्ष्य जुटाए घायल को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक भिजवाया गया। पलवल में एक महिला को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। मृतक महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने मृतका के पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।